अगर वो बॉर्डर बना रहे हैं या जेरोन लाइन के साथ रोड बना रहे हैं तो पाकिस्तान को क्या तकलीफ? वो अपने डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग करे, पाकिस्तान अपने ऑलरेडी उन्होंने किए हैं, तो पाकिस्तान क्यों डर रहा है? अच्छा, वजह क्या है? इससे क्या बात है कि पाकिस्तान डर रहा है कि इससे बड़ी जंग हो सकती है, या उन्होंने बॉर्डर स्ट्रॉन्ग किया, चेक पोस्ट बना रहे हैं तो हमें क्या खतरा हो सकता है? क्यों पाकिस्तान इतना डर रहा है? वजह क्या है? सब के सब चोर हैं साले। पाकिस्तान का दुश्मन एक ही है जो हम बचपन से पढ़ रहे हैं बुक्स में, वो हमारा इंडिया है। अगर इसमें कोई इशू पैदा कर रहा है तो वो मोदी कर रहा है, वो इंडिया कर रहा है। अच्छा। ठीक है, वो हमें लड़ाने की कोशिश कर रहा है, वो हमें जंग के लिए उभार रहा है। ठीक है, जिस तरह हमारा सी पैक है, वो सी पैक भी एक कांटे की तरह उनको चुभ रहा है। ठीक है, वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान में अमन हो। ठीक है, और इनकी आपस में दोस्ताना तल्लुकात कायम रहें। ठीक है, वो इस तरह के इश्यूज पैदा कर रहे हैं, हालांकि कोई बात नहीं है इस तरह की। ठीक है, लेकिन इस तरह के इश्यूज पैदा कर रहे हैं कि इनके अफगानिस्तान के और पाकिस्तान के आपस में जो हैं वो मामला खराब हों, आपस में इख्तलाफात पैदा हों। ठीक है, ऐसा नहीं लगता कि जंग शुरू होने वाली है, क्योंकि अफगानिस्तान इतना मजबूत नहीं है कि पाकिस्तान के साथ जंग कर सके। अच्छा। मैं अभी पिछले दिनों बाजोड़ से होकर आ रहा हूँ। अच्छा। वहाँ पे मेरे दोस्त रहते हैं, वो ड्यूरल लाइन के बिल्कुल साथ ही हम रहे हैं, तो बता रहे थे कि जो पाकिस्तान में तालिबान है TTP, उनको भी उन्होंने भगा दिया है और पाकिस्तान आर्मी ऑपरेशन कर रही है TTP को बिल्कुल इरेडिकेट करने के लिए। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये सिर्फ बात नहीं है कि वो पाकिस्तान को पर अटैक कर सकते हैं या पाकिस्तान पर हावी आ सकते हैं। तो बात यह है कि पाकिस्तान ज़्यादा मजबूत है अफगानिस्तान से, और ऐसा कोई कदम उठाए अफगानिस्तान, पाकिस्तान आराम से उनको काउंटर कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं है, डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान का मजबूत है। पाकिस्तान सबसे ज़्यादा बजट अपना डिफेंस पे स्पेंड करता है, तो ऐसा नहीं है कि वो डिफेंड नहीं कर सकता अपनी कंट्री को। 1965 में भी इंडिया ने हमला किया था, पाकिस्तान तब तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, और जो उन्होंने अटैक किया था, जो लैंड से अटैक किया था, वो वर्ल्ड वार 2 के बाद सबसे बड़ा अटैक था, तो पाकिस्तान ने उसको काउंटर किया। नमस्कार दोस्तों, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के बॉर्डर पर युद्ध के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। अफगानिस्तान अपने हथियारों को रिपेयर करा रहा है और साथ ही साथ हथियारों का जखीरा भी बढ़ा रहा है। यह सब देखकर पाकिस्तान बुरी तरह से घबराया हुआ है, डरा हुआ है। पाकिस्तान को डर है कहीं अफगानिस्तान पाकिस्तान पर हमला ना कर दे। इसी पर जानेंगे पाकिस्तानी जनता का क्या रिएक्शन होता है। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो यार। वीडियो का ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर जरूर चेक करें। तो दोस्तों, चलते हैं पाकिस्तान। आपने सुना होगा कि रोज़ खबरें सामने आती हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो है झड़पें हो रही हैं। अब एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि अफगानिस्तान अपनी ड्यूरेंट लाइन के साथ साथ एक बहुत बड़ा रोड बना रहा है, जो पूरा अफगानिस्तान घूम कर दोबारा ये रोड आपस में टच करेगा, और जगह जगह चेक पोस्ट बनाई जा रही है। और अगर हम देखें कि जब से अफगान तालिबान की गवर्नमेंट आई अफगानिस्तान में, उन्होंने जो है उस जंग के बाद बाहर से डॉक्टर्स नहीं मंगवाए, इंजीनियर्स नहीं मंगवाए, उन्होंने अपने आलों को, अपने औजारों को, अपने हथियारों को रिपेयर करने वाले लोग मंगवाए, और उन्हें सबसे पहले अपने डिफेंस पर काम किया, अपना डिफेंस सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग किया, अपनी आर्मी बढ़ाई। और कहा जा रहा है कि जिस तरह दोनों मुल्कों के दरमियान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान आए दिन झड़पें हो रही हैं, बयानबाजी हो रही है, ये माहौल, ये मामला जंग की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह है। जैसे देखिए, अगर शुरुआत में जब अशरफ गनी की हुकूमत गिरी और तालिबान आए थे, तो सबसे पहले जश्न जो मनाया था पाकिस्तान ही मनाया था। वहाँ पर गए और चाय पिए और कह दिए कि यहाँ पर सब कुछ सेटल है। तो अभी अगर वो बॉर्डर बना रहे हैं या जेरोन लाइन के साथ रोड बना रहे हैं तो पाकिस्तान को क्या तकलीफ? वो अपने डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग करे, पाकिस्तान अपने ऑलरेडी उन्होंने किए हैं, तो पाकिस्तान क्यों डर रहा है? वजह क्या है? इससे क्या बात है कि पाकिस्तान डर रहा है कि इससे बड़ी जंग हो सकती है, या उन्होंने बॉर्डर स्ट्रॉन्ग किया, चेक पोस्ट बना रहे हैं तो हमें क्या खतरा हो सकता है? क्यों पाकिस्तान इतना डर रहा है? वजह क्या है? सब के सब चोर हैं साले। देखिए, अगर हम कश्मीर की आवाज़ उठा रहे हैं तो ये इसी तरह ये सेम सिचुएशन है ये फाटा और अफगानिस्तान की। हाँ, हमारी बदकिस्मती ये थी कि अफगानिस्तान ठीक नहीं था, कमज़ोर था। अभी स्टेप बाय स्टेप वो आगे बढ़ मजबूत हो चुका है भाई, पाकिस्तान से ज़्यादा मजबूत हो चुका है अफगानिस्तान। और जाहिर सी बात है, क्योंकि वो मुख्तलिफ कंट्रीज़ के वहाँ पर लोग काम कर रहे हैं। जैसे अगर 14 अगस्त को आप देखें, उन्होंने अफगानिस्तान इंडिया के हेलीकॉप्टर्स और जेट्स वगैरह उड़ा दिए, तो पाकिस्तान, जाहिर सी बात, पाकिस्तान को 15 अगस्त उन्होंने डिफेंस सिस्टम का मुजाहिरा किया है कि उनके पास कौन कौन से हथियार मौजूद हैं और वो क्या क्या कुछ कर सकते हैं। उन्होंने पूरी दुनिया को दिखाया है कि अब अफगानिस्तान पहले जैसा नहीं रहा, अफगानिस्तान बदल गया है। जाहिर सी बात है, वो उनको हम जब वो डेवलप हो रहे हैं, वो डिफेंस सिस्टम पे काम कर रहे हैं, हम तो खुश हो रहे हैं, हर बंदा खुश हो रहा है। तो अगर पाकिस्तान अपने डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कराए, कोई खबा होता है? नहीं। तो फिर पाकिस्तान को क्या तकलीफ अगर वहाँ पर लोग डिफेंस स्ट्रॉन्ग कराए, अपने इंजीनियरिंग, डॉक्टर्स, एजुकेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग कराए, तो उनके पाकिस्तान को क्या तकलीफ? क्योंकि ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि ये सब कुछ जो है पाकिस्तान के साथ जंग लड़ने के लिए किया जा रहा है। अनकरीब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक बड़ी जंग छिड़ने वाली है। बात ये है कि अगर हम देखें, पाकिस्तान का दुश्मन एक ही है जो हम बचपन से पढ़ रहे हैं बुक्स में, वो हमारा इंडिया है। अच्छा, अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? सर, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशनशिप की बात करें तो
तो हालात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि जंग का समा बन रहा है और अनकरीब दोनों मुल्कों के दरमियान एक बड़ी वॉर छिड़ने वाली। क्या कहना चाहेंगे आप इस सारे मामले पर? अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो आपको लगता है कि पाकिस्तान इन हालात में है कि किसी तरह की जंग को अफोर्ड कर सके? नहीं सॉरी, इस वक्त पाकिस्तान तो इस हालत में नहीं है कि कोई भी जंग को अफोर्ड कर सके। ठीक है, असल में जो मैडम जो प्रॉब्लम इस वक्त जो बनी हुई है ना, ठीक है, जिस तरह देखिए हमारा बॉर्डर है, हमने उसको सिक्योर किया हुआ है। ठीक है, इसी तरह अफगानिस्तान ने भी अपने बॉर्डर को सिक्योर किया है। ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, अगर इसमें कोई इशू पैदा कर रहा है तो वो मोदी कर रहा है, वो इंडिया कर रहा है। ठीक है, वो हमें लड़ाने की कोशिश कर रहा है, वो हमें जंग के लिए उभार रहा है। ठीक है, जिस तरह हमारा सी पैक है, वो सी पैक भी एक कांटे की तरह उनको चुभ रहा है। ठीक है, वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान में अमन हो, ठीक है, और इनकी आपस में दोस्ताना तल्लुकात कायम रहें। ठीक है, वो इस तरह के इश्यूज पैदा कर रहे हैं, हालांकि कोई बात नहीं है इस तरह की। ठीक है, लेकिन इस तरह के इश्यूज पैदा कर रहे हैं कि इनके अफगानिस्तान के और पाकिस्तान के आपस में जो हैं वो मामला खराब हों, आपस में इख्तलाफात पैदा हों। ठीक है, हालांकि इस तरह की कोई बात नहीं है। अरे तुम्हारी खोपड़ी में भेजा की भजिया। फिर हम हर चीज़ का मलबा मोदी सरकार पे या इंडिया पे क्यों डाल देते हैं? आपको नहीं लगता कि हमें भी अपने गिरेबान में देखना चाहिए कि हम पास्ट में ऐसी क्या गलतियां कर चुके हैं जिसकी वजह से अफगानिस्तान आज हमारा दुश्मन हुआ बैठा है? देखें, बात आपकी बिल्कुल ठीक है, हम मोदी सरकार पे डाल नहीं रहे, असल में मोदी सरकार की साजिश को समझें। ठीक है, वो जो गेम अंदर अंदर में खेल रहा है ना, ठीक है, उन चीज़ों को आप फॉलो करें। ठीक है, पाकिस्तान का देखें, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं, ना ही अफगानिस्तान का है। उन्होंने अपने बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए किया है। ठीक है, इसमें इशू नहीं है, लेकिन अगर ये मोदी सरकार ये कर रहा है, ठीक है, तो ये पीछे बैठ के पूरी गेम चला रहा है। ठीक है, वो तो देखें हमें देखना ही नहीं चाहता कि हम तरक्की करें, हम, ठीक है, हमारा आपस तरक्की कर रहे हैं वैसे पाकिस्तान में मोदी का बहुत तरक्की ज्यादा कर रहे हैं, वो तो ये भी नहीं चाहते। वो तो चाहते हैं कि बिल्कुल हम पीछे रहें। ठीक है, वो तो हमें देखें, वो हमारा मुखालिफ कंट्री है, वो कभी भी हमें नहीं चाहेगा। और हमारा इस्लाम भी कहता है कि जो आपका मुखालिफ है वो आपके साथ, वो आपका दोस्त है ही नहीं। ठीक है, वो आपका दोस्त है ही नहीं, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि वो हमारा दोस्त है? या हमारे हुक्मरान उनके साथ दोस्तियां लगाते हैं, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, तो वो किसी का दोस्त नहीं है, वो किसी का सगा नहीं है। ठीक है, वो एक चालबाज बंदा है, वो एक चाल खेल रहा है। ठीक है, और वो हमें आपस में लड़ाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये चीजें वो पैदा कर रहा है। बेटा तुम चाहते क्या? अफगानिस्तान तो हमारा दुश्मन नहीं था, लेकिन अब जो है हम अपना दुश्मन इंडिया के साथ साथ अफगानिस्तान को भी तस्वुर करते हैं। आपने देखा नहीं है मैचेस में किस तरह अफगानी जो फैंस हैं, क्रिकेट फैन है, किस तरह पाकिस्तानियों को कुर्सियां उठा उठा के मारते हैं। आप सोशल मीडिया पे देख लो अफगानी और पाकिस्तान की कमेंट में किस तरह जंगें छड़ी होती हैं। आप ये देखें ना कि अफगानिस्तान के एज अ मुस्लिम कंट्री पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए थे, लेकिन इंडिया के साथ बेहतर हो गए। इंडिया कितना सपोर्ट कर रहा है उन्हें, हर मामले में सपोर्ट कर रहा है। मैंने बताया कि अगर इंडिया ने सपोर्ट भी किया था, जो सख्त हालात आए थे वहाँ पर भी उन्होंने सपोर्ट किया। वहाँ यही अफगान ब्रदर्स वहाँ पर शिफ्ट हुए थे, माइग्रेट हुए थे, उन्होंने हेल्प की बहुत ज़्यादा। उन्होंने उसके साथ इस तरह बुरा नहीं किया जिस तरह पाकिस्तान ने किया। उससे सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इसके मुंह में पैदाइशी सुपारी है, ये तोतला है। क्या कहना चाहेंगे, क्या आपको लगता है कि दोनों मुल्कों के दरमियान जल्द ही जंग शुरू होने वाली है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि जंग शुरू होने वाली है, क्योंकि अफगानिस्तान इतना मजबूत नहीं है कि पाकिस्तान के साथ जंग कर सके। मैं अभी पिछले दिनों बाजोड़ से होकर आ रहा हूँ, वहाँ पे मेरे दोस्त रहते हैं, वो ड्यूरल लाइन के बिल्कुल साथ ही हम रहे हैं। तो बता रहे थे कि जो पाकिस्तान में तालिबान है TTP, उनको भी उन्होंने भगा दिया है और पाकिस्तान आर्मी ऑपरेशन कर रही है TTP को बिल्कुल इरेडिकेट करने के लिए। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये सिर्फ बात ही है कि वो पाकिस्तान को पर अटैक कर सकते हैं या पाकिस्तान पर हावी आ सकते हैं। लेकिन अब वक्त के साथ साथ दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बेहतर होने की बजाय खराब हो रहे हैं। और हमने हमेशा ये दावा किया है कि अफगान हमारे भाई हैं, हम जो है मुसलमान का भाई होता है। तो ये सारे मामलात आपको किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? बात यह है कि अफगान हकीकत में हमारे भाई, मुसलमान का भाई, और इसीलिए हम इनका साथ दिया था। रशियन वॉर में हमने अफगान याद मुसलमान भाई किनारे पे हमने उनका साथ दिया था। दूसरा, जहाँ तक ये आप कहना है कि हालात खराब हो रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा, मेरी अपनी राय है, बाकी आप जो समझते हैं वो बेहतर होगा। दूसरा, ये आपने कहा कि उन्होंने रोड बना लिया, तो उन्होंने अपने मुल्क के सेफ्टी के लिए बनाया, उनके अपना मुल्क, उनकी अपनी आर्मी, उनके अपने अवाम, उनके सेफ्टी के लिए जो उन्होंने किया अच्छा किया। और दूसरा, जहाँ तक रहा पाकिस्तान और उनके आपस में रिलेशन, ये तो बरसों से चलता आ रहा है। तो कहीं ना कहीं कभी उनकी गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, कभी पाकिस्तान की गवर्नमेंट, कभी उनके नजरिया पाकिस्तान की गवर्नमेंट से नहीं मिलते, कभी पाकिस्तान की गवर्नमेंट के नजरिया उनकी गवर्नमेंट से नहीं मिलते। तो ये थोड़ा बहुत क्लैश चलता रहता है। लेकिन मेरे ख्याल में कि अफगानिस्तान ऐसा कोई स्टेप नहीं लेगा जिस पे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान वार हो जाएगी। अलबत्ता मैं तो एज ए पीस का मतलब एक मैसेज देता हूँ कि अफगान हमारे भाई हैं, हम इन सर भाई के साथ। हमने तो हमेशा पीस का मैसेज दिया है, लेकिन अफगानी जो है वो अब इंडियन से ज्यादा पाकिस्तानियों के लिए खार रखना शुरू हो गए हैं। नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई किससे दुश्मनी रखे। बात यह है कि पाकिस्तान ज़्यादा मजबूत है अफगानिस्तान से, और ऐसा कोई कदम उठाए अफगानिस्तान, पाकिस्तान आराम से उनको काउंटर कर सकता है। इनकी फटी पड़ी है। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। लेकिन नहीं, तुम्हारी गाड़ में चनूने काट रहा है। तो आप ये देखें कि वो इतना मजबूत है कि अमेरिका को शट अप कॉल देता है, यानी उनको किसी कंट्री की ऐसे पीछे से सपोर्ट है जिसकी बुनियाद पर वो अमेरिका जैसी कंट्री को शट अप कॉल दे सकते हैं, जो कि हम नहीं दे पा रहे। उसकी भी अलग रीजन थी। जो अफगानिस्तान के अंदर वॉर चली थी अमेरिका के खिलाफ,
और ऐसा नहीं लग रहा कि पाकिस्तान को वो कुछ कर सकते हैं या पाकिस्तान इतना कमज़ोर है कि उनका अटैक बर्दाश्त करे। पाकिस्तान काउंटर जवाब देने का काबिल है इस टाइम। आपको लगता है कि पाकिस्तान कोई भी जंग अफोर्ड करने की हालत में है? जैसे आपने अभी कहा कि हम काउंटर जवाब दे सकते हैं, ऑलरेडी हमारे मुल्क के मौशी हालात देखें, उसके साथ साथ आप देखें जब हमारे ही बड़े इदारों की जानिब से इस तरह की स्टेटमेंट आएंगी कि हमारे तो टैंकों में तेल तक नहीं है, तो फिर दूसरे मुल्कों को क्या पैगाम जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है, डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान का मजबूत है। पाकिस्तान सबसे ज़्यादा बजट अपना डिफेंस पे स्पेंड करता है, तो ऐसा नहीं है कि वो डिफेंड नहीं कर सकता अपनी कंट्री को। 1965 में भी इंडिया ने हमला किया था, पाकिस्तान तब तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। अच्छा। और जो उन्होंने अटैक किया था, लैंड से अटैक किया था, वो वर्ल्ड वार 2 के बाद सबसे बड़ा अटैक था। तो पाकिस्तान ने उसको काउंटर किया और एक वीक पोजीशन में, अब तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इंडिया को ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं, हमने ऑलरेडी खुद अपने बहुत सारे गड्ढे खोद लिए हैं जिसमें हम अब गिर रहे हैं, तो उसका मलबा डालने के लिए हम मोदी सरकार का या इंडिया का नाम ले रहे हैं। अब आप देखें कि यही ताल्लुकात अफगानिस्तान के इंडिया के साथ कितने अच्छे हैं जो हमारे साथ होने चाहिए। इंडिया वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, अब आप देखें वहाँ पे डैम्स बना रहा है, उन्हें फंड्स दे रहा है। इवन कि इंडिया ने अपना 2024-25 का बजट अनाउंस किया, तो उसमें भी उन्होंने जो है उनको कुछ पैसे डोनेट किए। एग्जैक्टली, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। देखें हमें कोई भी नहीं मार सकता, हम आपस में ही इधर लगे हुए हैं, हम ऐसी जंग लड़ रहे हैं आपस में, ठीक है, कि बाहर वाले ममालिक हमें देख के वो खुश हो रहे हैं कि हमें जरूरत ही नहीं इनको मारने की, ठीक है, वो हम खुद आपस में एक दूसरे को मारने की। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये बयान दिया था कि हमें पाकिस्तान के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, ये अपनी मौत आप मर जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल ऐसे। और वाकई यही बात है, ठीक है, हम आपस में इस तरह हमारे इख्तिलाफात पैदा हो गए हैं कि हमें जरूरत ही नहीं उन लोगों को, ठीक है, उन लोगों को जरूरत ही नहीं हमें मारने की, हम आपस में इस तरह जंग में छिड़े हुए हैं कि हम आपस में लड़ के मर जाएंगे, ठीक है। और सारा मसला रोटी का है, सारा मसला रोटी। ये देखे ना कि जब ये नई हुकूमत आई, अफगान तालिबान की जब हुकूमत आई, तो हमें लगा कि शायद दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात बेहतर रहेंगे, लेकिन अब देखें कि इंडिया और अफगानिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हो गए हैं और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात खराब हो गए हैं। एक बात समझने वाली है कि तालिबान दो तरह के हैं, एक टीटीपी है जो पाकिस्तान में और एक तालिबान अफगानिस्तान में। जो बड़ा मसला है ना वो टीटीपी है पाकिस्तान में। गुड तालिबान और बैड तालिबान का एक कॉन्सेप्ट है, तो पाकिस्तान उस बैड तालिबान को ख़त्म कर रहा है आहिस्ता आहिस्ता, उसके खिलाफ ऑपरेशन शुरू हो चुका है रिसेंटली, तो उसके खात्मे के बाद ताल्लुकात इंशाल्लाह बेहतर की तरफ आ जाएंगे। दानियाल भाई ने बिल्कुल बात सही कही है, मतलब कि ना गुड और बैड, मतलब कि बैड को हम आस्ता आस्ता उनके खिलाफ काम कर रहे हैं, इसीलिए इसी वजह से उनको रिमूव किया था कि उनको पहचानने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी। हम कह रहे थे कि हमारे भाई हैं, लेकिन वो हमारी ही नस से कटने को तैयार हो गए थे, तो उनको निकालना हमारी मजबूरी थी। लेकिन ऐसे मतलब कि अच्छा रिलेशन है कि मुझे देखे ऐसा कोई नहीं होगा, ऐसा कोई स्टेप नहीं लेंगे जिसकी वजह से दोनों मुल्कों के दरमियान फ्यूचर में कोई कंट्रोवर्सी ज़्यादा उभर जाए और वर्ल्ड वार शुरू हो। अरे कहना क्या चाहते हो? अच्छा, तो इन पाकिस्तानियों का कहना है पाकिस्तान अफगानिस्तान से डर क्यों रहा है। दोस्तों, मुझे लगता है ये पाकिस्तानी भूल जाते हैं, कुछ दिन पहले ही अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर बहुत बड़ा हमला किया था जिसमें पाकिस्तान के बहुत से सेना के जवान मारे गए थे। इसलिए पाकिस्तानियों, आपको अफगानिस्तान से डरने की ज़रूरत है। अफगानिस्तान ये सब तैयारियां पाकिस्तान के लिए ही तो कर रहा है। पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ मिलकर अफगानिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान किया था। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया था, अब अफगानी बदला तो लेंगे ही। और दोस्तों, इन जाहिलों को लगता है इंडिया साजिश करता है, सब इंडिया की साजिश है, कुछ मोदी करता है, सब मोदी का प्लान है। तो पता नहीं इन जाहिलों को कब अकल आएगी। दोस्तों, आप इन पाकिस्तानियों के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एवरीवन, टेक केयर।